क्या बस्ती के दसिया में बनने वाली इथेनॉल फैक्ट्री इलाके की तस्वीर बदल देगी? क्या इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी? या फिर ये फैक्ट्री आने वाले समय में भूजल, खेती और पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? इन सवालों के जवाब जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज पूरा इलाका इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। कुछ लोग इसे विकास की नई शुरुआत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अपने भविष्य के लिए खतरा भी मान रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के दोनों पहलुओं को समझेंगे ताकि आप स्वयं तय कर सकें कि सच्चाई क्या है। जानते हैं कि आखिर इथेनॉल फैक्ट्री होती क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इथेनॉल है क्या। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका उपयोग पेट्रोल मिलाकर ईंधन के रूप में किया जा सकता है। भारत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की ओर बढ़ावा दे रही है ताकि विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो सके, प्रदूषण घटे और किसानों की फसलों का बेहतर उपयोग भी किया जा सके। इसी सरकारी नीति के तहत देश के अलग अलग राज्यों में इथेनॉल फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं और जब बस्ती ज़िले का दसिया भी इसी योजना का हिस्सा हुआ तो लोगों ने इसका विरोध किया। इससे इलाके को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? यदि फैक्ट्री नियमों के अनुसार संचालित होती है तो सबसे पहला लाभ रोजगार का होगा। फैक्ट्री में इंजीनियर, ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मचारी, ड्राइवर, मजदूर और अन्य कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, होटल, दुकानें, वर्कशॉप और छोटे व्यापार भी बढ़ सकते हैं। दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लाभ किसानों को मिल सकता है। यदि फैक्ट्री गन्ना, मक्का या अन्य कृषि उत्पाद खरीदती है तो किसानों को अपनी उपज बेचने का एक अतिरिक्त बाजार भी मिल जाएगा। तीसरा लाभ क्या होगा? तीसरा लाभ ये होगा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकता है। सवाल ये है कि ग्रामीण विरोध क्यों कर रहे हैं? अब बात उन सवालों की जिनकी वजह से कई ग्रामीण चिंता जता रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता पानी की है। इथेनॉल उत्पादन में बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यदि भूजल का अत्यधिक उपयोग हुआ तो आसपास के गांव में जल स्तर गिर सकता है। सोचिए, यदि हैंडपंप सूखने लगे या किसानों के ट्यूबवेल में पानी कम हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसानों का ही होगा, निश्चित रूप से किसानों और ग्रामीणों का। दूसरी चिंता प्रदूषण की है। यदि फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी का सही तरीके से शोधन नहीं किया गया तो खेत, तालाब और नाले प्रभावित हो सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। वायु प्रदूषण भी एक चिंता है। यदि धुएं और गैसों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। किसानों को सबसे ज़्यादा किस बात का डर है? किसानों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी ज़मीन और पानी है। यदि पानी कम हुआ या खेत प्रदूषित हो गए तो खेती पर इसका सीधा असर पड़ जाएगा। इसके अलावा भारी ट्रकों की आवाजाही से गांव की सड़कें प्रभावित हो सकती हैं और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। यदि किसी किसान की ज़मीन अधिग्रहित हुई तो उसके लिए उसे उचित मुआवजा और परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था भी उतनी ही ज़रूरी है। अब देखना यह है कि क्या इन समस्याओं का समाधान है। किसी भी उद्योग का विरोध केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए और ना ही केवल विकास के नाम पर लोगों की चिंताओं को नज़रअंदाज किया जा सकता है। दसिया की इथेनॉल फैक्ट्री क्षेत्र के लिए अवसर भी हो सकती है और चुनौती भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी और प्रशासन पर्यावरणीय नियमों का कितना पालन करते हैं और स्थानीय लोगों के विश्वास को कितना महत्व देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि ये फैक्ट्री बस्ती के विकास की नई
शुरुआत बनेगी या किसानों और पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।